अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मुसैयब बारिश और आप देख रहे तो वर्ल्ड रिएक्शन। आज हम एक नई वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं। इस ज़माने में लोग पता नहीं क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। पुराने ज़माने के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, इसकी वजह से उनमें शऊर नहीं होता था उनके दिमाग। और पुराने लोगों की परंपराएं और अजीब तरीके की होती थी, तरीके उनके त्यौहार वगैरह सब अलग तरीके के हुआ करते थे। जैसे जैसे वक्त जाता गया और उनमें तब्दीली आती रही, आने वाली नस्लें कल्चर में मुख्तला हुआ करते थे। अपने साथ ज़्यादती किया करते थे, ऐसी चीज़ें करते थे अपने साथ, अपने दांतों को नोकीला बनाना या फिर ऐसे लोग जो कि अजीब लगते थे। कह नहीं पा रहा मैं किस तरह बयान करूँ इस वीडियो को, मगर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें रिएक्शन दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं। हाय भाइयों, हाजिर है आपका भाई फैक्ट भाई फिर आपकी खिदमत में। और जरा इनसे मिलिए, ये हैं ज़हरा खानम ताज सुल्ताना, जो अपने जमाने में ईरान की सबसे डिजायरेबल वुमेन में से एक थीं। ये ईरानियन शहजादी अपने देश में खूबसूरती का अल्टीमेट सिंबल हुआ करती थी। भले ही उनके चेहरे पर थिक आईब्रोज थे, मस्टचेस भी थी और वो बहुत मोटी भी थी, मगर ईरान के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो इतनी डिजायरेबल थी कि उनकी मोहब्बत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 13 आदमियों ने अपनी जान ले ली थी जब उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था। पर्शियन कल्चर में औरतें जितनी ज्यादा मैस्कुलाइन हुआ करती थीं, वो उतनी ही ज्यादा डिजायरेबल और खूबसूरत मानी जाती थी। हमें ये बात बहुत ऊट पटांग लगे, मगर व्हाट कैन बी सेड अबाउट मेंस टेस्ट, वो उतनी ही डिफरेंट हैं जितनी उनकी फितरत मुख्तलिफ होती है। ये तो बस एक एग्जाम्पल दुनिया भर में प्रिवेलेंट अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का। और आज के एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कुछ और अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मौजूद है। लिप लेट से लेकर टीथ शार्पनिंग और फेस टैटूइंग तक बहुत सारे अनयूजुअल ट्रेडिशन हैं जो इन इलाकों के ब्यूटी स्टैंडर्ड को दर्शाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं और भी बहुत सारे अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। तामोको। आज के जमाने में टैटू बनवाना तो बहुत आम बात हो गई है, मगर क्या आपको पता है कि टैटू न्यूजीलैंड के इंडिजीनियस माओरी लोगों के कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। जी हाँ, न्यूजीलैंड के माओरी लोगों में टामोको की बहुत ही अहमियत रही है। जेम्स कुक ने 17वीं सेंचुरी में पहली बार टामोको यानी फेस और बॉडी टैटू के बारे में डिस्क्राइब किया था। वो बहुत फैसिनेटेड थे इससे और ये वाकई में होते भी बहुत इम्प्रेसिव है। माओरी कल्चर में औरतें आमतौर पर लिप्स, चिन और नाक पर टैटू बनवाती हैं, जबकि मर्द अपने पूरे चेहरे पर टैटू बनाया करते थे। पहले के जमाने में लकड़ी के टूल्स और नेचुरल पिगमेंट्स यूज किए जाते थे टैटू बनाने के लिए। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे क्रूड टूल से टैटू बनाने के बाद फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाया करती थी और वो बेचारे तो दर्द के मारे अपना मुंह भी नहीं खोल पाते थे खाने के लिए, और इसीलिए लोगों को खाना खिलाने के लिए स्पेशल फनल्स का यूज किया जाता था। मगर आजकल तो मॉडर्न नीडल्स का यूज आम हो गया है, इसलिए अब उन्हें बनवाने में उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है जो पहले हुआ करती थी। मगर कुछ माओरी आज भी टैटू बनवाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करना प्रेफर करते हैं। भाई पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोग जबरदस्ती की तकलीफ मोल लेना चाहते हैं। नंबर सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ ईरानी क्वीन के बारे में। इतनी मोटी क्वीन ईरान की। अच्छा, ईरान में ऐसे क्वीन भी होते थे, कितनी मोटी, और 13 आदमी उसके दीवाने भी थे। आजकल की जो नस्ल है वो पतली कमर वाली लड़कियों पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो आपने देखा ऐसे। और दूसरी बात, टैटू किस तरीके से बनवाते थे, तकलीफ़ के बायस लोग कैसे टैटू बनवाते थे। अब तो नई नई जदीद तरीके की मशीनें आ गई हैं टैटू बनवाने के लिए, तकलीफ़ नहीं होती इंसानों को। पहले ज़माने में इस तरह हाथ के मशीनों के ज़रिए टैटू बनवाया करते थे, आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। 2 नेक रिंग्स। म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाने वाले कायन लहवी ट्राइब्स की औरतें एक ऐसा यूनिक ट्रेडिशन फॉलो करती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये महिलाएं अपनी गर्दन को लंबा करने के लिए नेक रिंग्स पहना करती हैं। इस ट्राइब की लड़कियां ये अनयूजुअल एक्सेसरीज 5 साल की उम्र से पहनना शुरू करती हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे रिंग्स के कॉइल्स भी बढ़ती जाती हैं। ये नेक रिंग्स कॉलर बोन को नीचे पुश करती हैं और गर्दन को कंप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है गर्दन लंबी होने लगती है। इन लोगों के बीच ये
ट्रेडिशन इतना पुराना है कि किसी को पता भी नहीं है कि ये कब शुरू हुआ था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये नेक रिंग्स पहनने से औरतों की अपीयरेंस एक ड्रैगन जैसी लगती है, जो इस ट्राइब की फोकलोर का बहुत आम हिस्सा है, तो इसलिए ये औरतें इन्हें पहनती है। मगर कमाल की बात तो ये है कि अगर कोई औरत इन नेक रिंग्स को 40 साल तक भी एक साथ पहन के रहे तो भी निकलने के बाद 1-2 दिन में ही उनकी गर्दन वापस अपने नेचुरल शेप में आ जाती है। वाओ, ह्यूमन बॉडी तो सच में बहुत फ्लेक्सिबल है ना। आजकल ज्यादातर कायन ट्राइब्स की औरतें उन्हें पहनने से इनकार कर रही हैं, क्योंकि इसका इनकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मगर दूर दराज के गाँव में आज भी कई औरतें आपको ये नेक रिंग्स पहने दिखाई देंगी। यार किस तरह पुराने ज़माने के लोग क्या कुछ करते थे। लंबी गर्दन पाने के लिए नेक रिंग्स पहनना बेवकूफ़ी है, समझदारी ये मैं नहीं जानता, मगर सन जैसा भी ना वैसे ही खुश रहे। चलते नेक्स्ट क्लिप की तरफ। नंबर 3, दांत शार्पन करना। दोस्तों, अर्ली 19th सेंचुरी में ड्रैकुला बुक की रिलीज के बाद से ही नुकीले दांत इविल विलेंस की निशानी बन गए हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि कई ट्राइबल कल्चर्स में शार्पन टीथ खूबसूरती की निशानी माने जाते हैं। बाली के ट्राइब्स के बीच एक रिचुअल पाया जाता है जिसे पोटैंगनी कहते हैं, और इस रिचुअल के दौरान दांतों को घिस के नुकीला किया जाता है। ऐसा करके माना जाता है कि आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को खत्म किया जा रहा है और अब आप एक अडल्ट बन गए हैं। जबकि पहले जमाने में माया कल्चर में हाई सोसाइटी के लोग अपने दांत शार्पन कराते थे और कभी उनमें पैटर्न्स भी बनवाते थे अपने आप को और निखारने के लिए। और दूसरे कल्चर में लोग जंगली जानवरों को इमिटेट करते हुए अपने आप को उन जैसा खूंखार दिखाने के लिए अपने दांत शार्पन कराया करते थे। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स में आज भी टूथ शार्पनिंग प्रैक्टिस की जाती है। ऑफ कोर्स ये प्रोसीजर करवाना बहुत ही पेनफुल है, मगर लोग खूबसूरत दिखने के लिए तो कितना भी दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। यार दांतों का केयर करना चाहिए, इस तरह तो ये और बदसूरत लगेंगे इंसान अगर दांतों को इस तरह नोकीला करेंगे और अपने दांत खराब करेंगे तो ये तो दांत तो टूट जाएंगे जल्दी। कुछ खाएंगे कुछ ऐसे नोकीला चीज़, कुछ सख्त चीज़ खाएंगे तो इनके दांत जल्दी टूट सकते हैं। इसलिए कमज़ोर अपने दांतों को जो है ना अभी से कमज़ोर कर रहे हैं जवानी के अंदर ही। मुझे नहीं लगता है ऐसे करना चाहिए। तो आगे नंबर 4, फुट बाइंडिंग। जब भी अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात आती है तो कोई चाइना के फुट बाइंडिंग ट्रेडिशन के बारे में बात किए बगैर कैसे रह सकता है। दोस्तों, आपने इस बारे में सुना तो होगा ही, मगर क्या आपको पता है कि ये प्रथा शुरू कैसे हुई थी? वेल दोस्तों, ये ट्रेडिशन चाइना में 1 मिलेनियम से चला आ रहा है। रिसर्चर्स आज भी डिबेट कर रहे हैं कि ये प्रथा कैसे शुरू हुई और इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज है, मगर जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो है कि 10th सेंचुरी में एम्परर ली यू ने अपनी फेवरेट कॉन्कुबाइन यानी रखैल यांग यांग को अपने पैर सफेद रेशम में बांधने को कहा था। वो चाहता था कि उसके पैर छोटे लोटस की तरह खूबसूरत दिखें। जब यांग यांग अपने बंधे हुए पैर लेकर राजा के लिए नाचती थी तो उसे ये बहुत पसंद आता था। ये देखकर राजा की दूसरी रखैलें उससे नफरत करने लगी और उन्होंने भी अपने पैर बांधना शुरू कर दिया। आगे चलकर ये रिवाज सभी चाइनीज अपर क्लास फैमिलीज में आम हो गया और छोटी उम्र से ही लड़कियों के पैर बांधना शुरू कर दिया गया। ऐसा करने से पैरों की हड्डियों को तोड़ मोड़ के छोटा किया जाता था, जिससे पैर सीवियरली डिफॉर्म हो जाते थे। मगर फॉर सम परवर्टेड रीजंस चाइनीज आदमियों को ये डिफॉर्म फीट बहुत अराउजिंग लगते थे। यार, मर्दों ने खूबसूरती की खातिर औरतों पे बहुत जुल्म किए हैं। मेकअप ड्रेसिंग करना तक तो ठीक था, मगर ये क्या यार, औरतों को अपनी हड्डियां तोड़ने पे मजबूर करना, वो भी मासूम बच्चियों की। आई एम सो ग्लैड कि इस क्रूर प्रथा को अब खत्म कर दिया गया है। 1912 में चाइनीज रिवोल्यूशन के बाद इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था, मगर 1950 तक भी ये रिवाज जारी था। फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गया। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे औरतें खूबसूरती की खातिर अपने आप को इतना कष्ट देने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये औरतें इतने छोटे पैर लेकर घर का पूरा काम भी किया करती थी, साथ में खेतों में भी काम करती थी, यहाँ तक कि स्टेज पर भी परफॉर्म किया करती थी। पता नहीं यार, ये औरतें इतने पेन में भी कैसे ये सब जिम्मेदारियां निभा सकती थी। यार, आपने देखा किस तरीके से खवातीन बचपन में अपनी बच्चों से अपनी टांगों कैसे मोड़ के छोटा करने के लिए बादशाह ने अपने रकेल के कहा कि अपनी टांगें छोटी कर लो। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि सारी नस्ल अपनी टांगें छोटी करे। कैसे सोचते थे यार। खास तौर पर ये चीज़ें जो है ना जापान चाइना में हुआ या अमेरिका में ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ बाकी दुनिया में नहीं होती। तो किस तरीके से इन लोगों ने 1950 तक मतलब 1950 तक ये चीज़ें होती रही। उसके बाद नई नस्ल ने इन चीज़ को बैकआउट कर लिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इस चीज़ को। ये अच्छी बात हो रही है, टांगों को मोड़ना, हड्डियों को तोड़ना, छोटे बच्चों की खास तौर पर हड्डियों को तोड़ के टांगों को छोटा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ।
नंबर 5, आर्टिफिशियल टीथ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पे जापान के बारे में बहुत सारे अनयूजुअल बातें देखी होंगी, तो चलिए आज फिर मैं आपको इस अनोखे देश के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दोस्तों, आमतौर पे दुनिया भर में लोग अपने दांत सिमेट्रिकल बनवाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, मगर जापान में टेढ़े मेढ़े दांत ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, खास तौर पर ड्रैकुला जैसे एक्स्ट्रा दांत। कुछ सालों से वहाँ याइबा का ट्रेंड बहुत जोरों से चल रहा है। इस ट्रेंड के अनुसार एक्स्ट्रा टीथ को लगवाना जापान में बहुत पॉपुलर हो गया है। इस ट्रेंड की शुरुआत हुई 2011 में, जब कई टीनेजर्स अपने फेवरेट सेलिब्रिटी टोमो इटानो की नकल करते हुए नकली एक्स्ट्रा दांत लगवाने लगे। टोमो ने तो अब अपने ये नकली एक्स्ट्रा दांत निकलवा लिए हैं, मगर ये याइबा स्टाइल की आज भी कई फैंस हैं। उनकी राय में ये क्रुक्ड स्माइल उन्हें और खूबसूरत बनाती है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जापान में इसलिए पॉपुलर है क्योंकि सदियों से ही उनके कल्चर में इम्परफेक्शन की ब्यूटी अप्रिशिएट की जाती है। और जब मैं दांत की बात कर रहा हूँ तो मिसिंग टीथ को ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक्स्ट्रा फेक टीथ की, जिसे आप या तो परमानेंटली लगवा सकते हैं या टेम्परेरी तौर पर। इन टेम्परेरी दांत को आप रात के वक्त निकाल के सो भी सकते हैं। ये कैप जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए जापानी लड़कियाँ $270 खर्च करती हैं। नकली दांत के लिए $270 खर्च करना यार, लोकल टिप लगवाते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते अपने साथ यार, खूबसूरत दिखने के लिए क्या क्या नहीं किया करते। चलते आगे। नंबर 6, लिप प्लेट। पियर्सिंग तो बहुत सारे कल्चर में आम है, मगर लिप प्लेट्स दुनिया के सबसे अनोखे ट्रेडिशंस में से एक है। इसमें मिट्टी या लकड़ी की प्लेट्स होठों में बनाए गए सुराख में इंसर्ट की जाती है, जिसकी वजह से वो और फैल जाती है। इस टाइप की एक्सेसरीज कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स में आम है। इस प्लेट का यूज शुरू करने से पहले मुंह में सामने के 2 दांत निकाल दिए जाते हैं और कभी कभी 4 दांत भी निकालने पड़ते हैं। कुछ कल्चर में सिर्फ नीचे के होठ पर ही नहीं, बल्कि ऊपर के होठ पर भी प्लेट लगाई जाती है। सोर्स बताते हैं कि प्लेट का साइज ट्राइब में व्यक्ति की पोजीशन पर निर्भर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी लिप प्लेट रिकॉर्ड की गई थी इथोपिया में, जिसका सरकमफेरेंस था 59.5 सेंटीमीटर और जो 19.5 सेंटीमीटर चौड़ी थी। यंग लड़कियां इन्हें 13 साल की उम्र से यूज करना शुरू करती हैं और कई ट्राइब्स में ये कंपलसरी हुआ करता था, मगर आजकल आप चूज कर सकते हैं कि आपको लिप प्लेट पहनना है या नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक लिप प्लेट्स अलग अलग इलाकों में एटलीस्ट 6 बार इन्वेंट किया गया था, इथोपिया, सूडान और इक्वाडोर में, और इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल 8700 BC से है। मतलब कि कम से कम 10,000 सालों से ये होठ पे प्लेट लगाने की प्रथा चली आ रही है। इस ट्रेडिशन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये पता लगी कि इसका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई खास फायदा नहीं है। बस ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है जो इन ट्राइब्स के लोगों में प्रचलित है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो बताइए कि आपको कौन सी प्रथा सबसे अजीब लगी या फिर कौन सी प्रैक्टिस ट्राई करना चाहेंगे। भाई मैं तो इनमें से कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। क्या आप किसी और अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं? तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताइए। तो देखा आपने कि किस टाइप से लोग अपने होठों के साथ क्या हरकतें कर रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आते खाना कैसे खाते होंगे इनकी, तो यार इतना मुंह के जितना तो इन लोगों ने पता नहीं मुंह में क्या लगाया हुआ है, होठों को नीचे कर क्या क्या रस्म है इनकी, कल्चर इनका मैं समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूँ मैं इनके बारे में, दुनिया में किस टाइप के लोग हैं ऐसी हरकतें करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कौन सी क्लिप ज़्यादा अच्छी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक बासारी पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा।